सरप्राइज। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी पहुंच चुके हैं हम माणा गांव और यहाँ से स्टार्ट होती है माणा गांव की सीमा। और यहाँ पे है इंडिया की लास्ट चाय की दुकान। और चाय की दुकान पे जाएंगे और चुस्की लेके आएंगे। और उसके बाद में है यहाँ पे एक बीच में माणा गांव में है झरना पड़ा है। और उसके बाद में माणा गांव में है वो काफ़ी मतलब सुंदर बताया जाता है माणा गांव को। तो चलिए वहाँ की चाय की दुकान देखते हैं अपन। और अब अभी अपन चलते हैं और वहाँ पे आनंद लेते हैं। तो वेलकम बैक। और अभी अपन पहुँचते हैं और मैं आपको वहाँ का पूरा ब्लॉग दिखाती हूँ और इंडिया की चाय की दुकान देखते हैं कितनी स्पेशल होने वाली है। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ यूनिक है। बहुत चार धाम के आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, तो ये आपको कुछ डिफरेंट सरप्राइज़ वाला ब्लॉग मिलने वाला है दोस्तों। तो ये माना जाता है कि माणा गांव में पौराणिक जड़ें हैं क्योंकि महाभारत के पांडवों ने यहाँ से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। तो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान में जाना जाता है इसको। और पर्यटक गर्मा गर्म यहाँ पर आकर चाय और स्वादिष्ट मैगी का लुत्फ़ उठाते हैं। और यहीं से हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे इसकी कार पार्किंग है और इसके आगे है वो कुछ ही दूरी पर है, वो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और माणा गांव में चाय की दुकान है। तो इसका ये जो बोर्ड दिख रहा होगा ब्लू कलर का वो आ चुका है दोस्तों। तो जो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म होने वाली है और मेरी भी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। मैं जब से बद्रीनाथ में आई थी मैं यही सोच रही थी कि माणा गांव कब जाएंगे और वहाँ मतलब ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग वहाँ पे इतनी भीड़ जाती है माणा गांव में केवल वहाँ की चाय पीने, क्योंकि वो इंडिया की लास्ट चाय की दुकान है। और वहाँ पे भी थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ये पीको वगैरह वहाँ पे भी मतलब इस चीज़ की व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये जो चाय की दुकान है वो इंडिया की लास्ट चाय की दुकान मानी जाती है। और उसके बाद में है वो चाइना का मतलब चीन का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाता है। और ये जो माणा गांव है वो समुद्र तल से 10,248 मीटर ऊपर है। इसका बहुत ही अधिक पौराणिक महत्व है और हम वास्तव में महाभारत के निशान गांव के चारों ओर बिखेरे हुए देख पाएंगे। और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पांडवों की जो स्वर्ग की यात्रा है तो वो यहाँ से गुजरे थे जब उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की थी। तो ऐसी इस गांव की मान्यता है। तो देख लीजिए दोस्तों ये जो समुद्र तल से है वो इतनी ऊंचाई पर है, इतनी हाइट पर है। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा है वो डिफरेंस है वो दिखा मुझे। और यहाँ पे है वो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान की जो स्थापना है वो मैं बताऊँ तो 25 साल पहले चंदर सिंह बड़वाल ने की थी। और 3,118 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की आखिरी दुकान हिमालय के मध्य में स्थित है। यह चीन की सीमा से लगे भारत के आखिरी गांव माणा गांव में खुलने वाली पहली दुकान थी। और यहाँ की जो चित्रकारी ये पेंटिंग है दोस्तों मतलब अपने आप में ही बहुत अद्भुत है, बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब हर गांव में मतलब कोने कोने में है आपको इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेगी। और छोटे गणों की जो मूर्ति है और ये फ्लावर की मूर्ति देखिए, अभी एक छोटे गणों की मूर्ति आएगी गणेश जी की, वो मुझे इतनी क्यूट लगी मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है, आप खुद देख पा रहे होंगे कि मुझे है इन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया माणा गांव ने। और यहाँ की पेंटिंग थी वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिनिशिंग थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और ये गांव ही बहुत खूबसूरत था। और ये माणा गांव है ये चाय की वजह से मतलब ये जो चाय की दुकान है इसकी वजह से फेमस है। और यहाँ के हर कोने में हर जगह है वो आपको चित्रकारी दिखेगी। मतलब ये शिव जी का है रूप देख लीजिए, गणेश जी का रूप देख लीजिए, माता का रुद्र रूप देख लीजिए, हर तरह की पेंटिंग मिलेगी। और यहाँ पे विंटर्स की ये कैप वगैरह है वो भी आपको देखने को मिलेगी बहुत सुंदर सुंदर।
तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी शॉप्स भी आएंगी बीच में, जहाँ पे है वो हैंडमेड वाली है, आपको कैप वगैरह स्वेटर वगैरह वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ पे जो पेंटिंग बनी हुई है ना दोस्तों, बहुत फिनिशिंग के साथ में और इतनी प्यारी बनी हुई है हर जगह। और ये जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है छोटे से गणेश जी की। तो ये देखिए, भारत का आखिरी गांव माणा गांव का मशहूर लोकल जड़ी बूटी से बना गर्मा गर्म टमाटर सूप भी था यहाँ पे, जो भी माणा गांव के नाम से ही है। और यहाँ पे है वो गणेश गुफा आती है, एक दो गुफा भी आती है, उसका भी कुछ महत्व है, वो भी अपन आगे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, मतलब इस गांव के कोने कोने में आपको है वो पेंटिंग मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत मिलेगी। और काफ़ी कलरफुल गांव है और बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे है वो छोटा सा फूड कोर्ट भी है, अगर आप लंच करना चाहो या फिर नाश्ता वगैरह कुछ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे है वो माणा गांव में चाय की दुकान फेमस है, और यहाँ पे है मैगी भी आप ले सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे है वो गणेश गुफा है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले वो गणेश गुफा मिलेगी, उसके बाद में आएगा जो माणा गांव का वो टपरी है, मतलब चाय की दुकान है, वो एंड में आएगी। और यहाँ पे ये लोटस के फ्लावर देखिए दोस्तों, और मतलब इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग है। और ये गणेश जी का देखिए कितनी क्यूट है, बहुत सुंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो गणेश गुफा है वो आ चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी जाता है उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती है, ऐसी इस गुफा की, मतलब इस जगह की ऐसी मान्यता है। और ये अपन अंदर चल के देख लेते हैं कि क्या है, कैसी किस तरह की गुफा है। तो यहाँ पे अपन अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कितनी भीड़ है। भीड़ तो काफ़ी थी, क्योंकि जो लोग भी बद्रीनाथ आए थे वो सब यहाँ पे आए हैं। और यहाँ के बारे में कुछ लिखा हुआ भी था। और उसके बाद में है एक अंदर छोटा सा मंदिर भी था, शायद गणु महाराज का, छोटे गणेश जी का। बट अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मतलब क्लियर कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं, क्योंकि अंदर रोशनी की कमी थी। तो और ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब ये कैमरा भी अलाउ नहीं था इतना, तो इस वजह से अंदर ये क्लीन नहीं आ पाया। और यहाँ से है वो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से है वो गुफा स्टार्ट होती है दोस्तों। तो ये वो गुफा है। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि जो भी बद्रीनाथ में आए होंगे दर्शन के लिए वो सब यहाँ पे आए हैं। माणा गांव है में, जो भी चमोली ज़िले में आता है उत्तराखंड के, तो वो यहाँ पे माणा गांव में होकर ना जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने भी आने से पहले ये डिसाइड कर रखा था कि माणा गांव तो देखना ही देखना है। और जब हमने ट्रिप प्लान किया था तब भी माणा गांव का हमने पॉइंट रखा था। तो और अंदर चल के गुफा भी देख लेते हैं। यहाँ से ये गुफा है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और काफ़ी अंधेरा है और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बट ये गुफा तो अंदर से, मतलब परिक्रमा पीछे से होके आते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, उस तरीके की ये गुफा है। और ये देखिए बड़ा सा पत्थर भी है एक, ये दिख रहा होगा आपको साइड में। और यहाँ से अपन बाहर निकल चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद में है आगे चलते हैं और आगे क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है वो गांव में, माणा गांव में, मतलब सरस्वती नदी है, वहाँ पर एक और पुल है जिसका नाम है भीम पुल। और जिसकी मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तब भीम ने दो बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ। और इसी पुल से होकर है वो पांडव है वो स्वर्ग गए थे।
वो है वो काफ़ी नीचे थी, तो मतलब ये थोड़ा सेफ़ नहीं लगा मुझे, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं गए। और यहाँ पे हमने कुछ मतलब विंटर्स की भी शॉपिंग की है। मैं एक कैप लेके आई हूँ और मम्मा के लिए हम शॉल लेकर आए हैं, तो एक आधी चीज़ें हैं वो यहाँ से लेकर आए हैं। ये जो मैंने कैप ली है वो हाथ से बनी हुई है, और जो ये आंटी जी हैं इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और यहाँ से भी देखिए दोस्तों कितनी सुंदर पेंटिंग है, मतलब इतना कलरफुल गांव है माणा गांव, बहुत अट्रैक्टिव है। अब समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो चार धाम है उसके कपाट वो 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने चालू रहते हैं। तो जब 6 महीने चालू रहते हैं उसी दौरान है वो इस माणा गांव में भी है वो चहल पहल रहती है, क्योंकि उसके बीच के दौरान जब 6 महीने बंद रहता है चार धाम के कपाट, तब यहाँ पे भी मतलब ये चहल पहल नहीं रहती है, क्योंकि अलग से कोई यहाँ पे नहीं आता है। उसी दौरान है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में है लोगों की भीड़ उमड़ती है, और आज भी देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आगे चल के वेद व्यास गुफा भी दिख रही होगी आपको, फ्रंट में एकदम वो येलो सा गेट है। और ये पेंटिंग वाला जो है दोस्तों, तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं इंडिया की लास्ट चाय की दुकान। तो यहाँ से है अपन जैसे देखते हैं कॉफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, बट ये कॉफ़ी का मिल जाना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। और चाय तो पीनी ही पीनी है। तो अब यहाँ पे है देखते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं। और वेद व्यास गुफा है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी थोड़ा अपन चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लौटेंगे और देखेंगे ये वेद व्यास गुफा। तो भारत की आखिरी चाय की दुकान, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और देखिए आप इंडिया की लास्ट चाय की दुकान जहाँ पे लेके आई है आपकी दोस्त रजनी महरिया, और ये माणा गांव में है। और जो माणा गांव का पहले नाम था वो दोस्तों दूसरा था। तो पहले जो इसका नाम था पौराणिक नाम वो मणिभद्र था, और पर्यटक यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम देखने भी आते हैं। गणेश गुफा और व्यास गुफा और भीम पुल का आकर्षण का केंद्र है। और मई से अक्टूबर महीने के बीच बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और ये 6 महीने तक यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद में यहाँ पे दोस्तों कोई नहीं आता है। तो इन्होंने भी है वो अपनी चाय का है वो एक्सपीरियंस शेयर किया था, दो भैया लोग मिले थे। तो उस टाइम रिकॉर्ड मतलब वॉइस नहीं आ पाई इनकी, क्योंकि आई थिंक मेरा जो वो माइक था तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, तो ये रीज़न था। और यहाँ पे देखिए ये तीन भैया मिले थे, ये राजस्थान के ही थे। और अब अभी आपको कैसी लगी कॉफ़ी? तो हमने चाय की जगह कॉफ़ी पी है, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, तो मैं बताती हूँ कैसी है। हाँ हमने चाय पी है, अच्छी है। मस्त है भाई, घर जैसी कॉफ़ी है एकदम। है? और आपने चाय पी है ना, कैसी है, कैसी थी चाय? हाँ? मैगी भी खा रहे हो, कैसी है यहाँ की? मैगी भी अच्छी है, चाय भी अच्छी है। देखिए इंडिया की जो लास्ट चाय की दुकान है उस पर मैं बैठ के पी रही हूँ कॉफ़ी, जो कि बिल्कुल घर जैसे टेस्ट है इसका। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल घर जैसा ही है। अभी उत्तराखंड में आने के बाद में मैंने पहली बार ऐसी टेस्टी कॉफ़ी पी है यहाँ पे। उससे पहले तो सब ऐसे ही थे। एक और मंगा लेंगे। तो सच में आप अगर उत्तराखंड आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, तो माणा गांव में आइए। और यहाँ पे चाय नहीं, यहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है, उसका आके ऊपर बैठ के मज़ा लीजिए चाय की चुस्की का और कॉफ़ी की चुस्की का। बाय। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वेद व्यास गुफा, और यहाँ पे है वो कैमरे की है वो
रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो यहाँ पे मना कर दिया गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमारे राजस्थान के भैया लोग हैं जो हमको मिले हैं और हमारे बहुत पास के हैं। फोटो भी ले ली मैंने आपकी। तो दोस्तों माणा गांव की जो आबादी है वो 400 के करीब है और यहाँ पर ज़्यादातर घरों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग हुआ है। छत है वो पत्थर के पाटालों की बनी है। इन घरों की खूबी ये है कि ये मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं और मकानों में ऊपरी मंजिल में घर के लोग रहते हैं, नीचे पशुओं को रखते हैं। और यहाँ लोगों का है वो पेय पदार्थ शराब चाय है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और घर घर में बनती है यहाँ पे जो शराब है। और इसके बाद में हम निकलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बहुत होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा उठ रहा है। बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। तो दोस्तों ये थी इंडिया की आखिरी चाय की दुकान और ये है सरस्वती नदी। किसकी मूर्ति है ये? भीम की मूर्ति है। अभी लगाएंगे इसको? हाँ? अभी ले जाएंगे, टेम्पल में ले रहे। हाँ? टेम्पल में अच्छा, लेके लगाएंगे। अच्छा।